हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी का पार्ट रीड करेंगे, पार्ट नंबर 14, दादा की सनक। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बड़ा ही भला और सच्चा आदमी रहता था। सारी ज़िंदगी उसने खरी कमाई की और हमेशा अच्छे काम किए। उसके 4 बेटे थे। घर की खेती थी, कुछ गाय भैंसे थी। परिवार के सब लोग आनंद से एक साथ रहते थे। जब वह आदमी बूढ़ा हुआ तब तक उसके बेटे काम संभालने लायक हो गए थे। उन्होंने पिता से कह दिया था कि अब आप आराम से घर में बैठें और ईश्वर का नाम लें। बूढ़े पिता के दिल में अब कोई लालसा न थी। लालसा मीन्स कोई लालच, किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं था। उन्हें जो करना था वे कर चुके थे। उन्होंने बेटों की बात मान ली और उनको पूरी तरह से कामकाज सौंपकर निश्चिंत हो गए। निश्चिंत मतलब अब उनको फ्री हो गए, मतलब उनको कोई काम नहीं था। सारे गांव में उनका आदर मान था, मतलब सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। सब लोग उन्हें दादा दादा कहा करते थे। धीरे धीरे काफ़ी दिन निकल गए। आम का मौसम आया, पर यह क्या, दादा को देखो तो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगाते रहते थे। जहाँ कहीं आम की गुठलियाँ पड़ी देखते, वे उन्हें उठा लेते और गांव के बाहर जाकर ज़मीन में गाड़ आते। अब वो क्या करते थे, आम का जैसे मौसम आया तो उन्होंने क्या किया कि आम की गुठलियाँ जहाँ भी देखते थे, जैसे हम आम खाते हैं तो गुठलियाँ फेंक देते हैं ना, तो लोग फेंक देते थे। तो वो क्या करते थे, गुठलियाँ उठा के और क्या करते, बाहर जाके ज़मीन में मतलब उसको गाड़ देते थे। उनके बेटों ने ये सब देखा तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। क्या हो गया है उनके बूढ़े बाप को? लोग आम खाकर गुठलियों को फेंक देते हैं और ये उस जूठन को साफ़ करते हैं। अब उनको क्या लगा कि ये जो उठाकर वो क्या करते हैं, वो इसको मतलब वहाँ से सफाई करने की वजह से वो उसको उठा के फेंक देते हैं। शायद उनमें समझ आ जाए, यह सोचकर वे चुप रहे। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता लगातार वह ओछा काम करते जा रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगा। अब बेटों को क्या बुरा लग रहा था कि वो लोगों की झूठन उठा रहे थे। एक तरीके से उनको क्या लग रहा था कि जो हमारे जो बापूजी हैं, हमारे जो फादर हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों की झूठन उठाते हैं। वो अच्छा काम नहीं है, मतलब ओछा मतलब छोटा नीच काम है। गांव वाले दादा को देखकर हंसते और कहते, बूढ़े की अकल सठिया गई है। भला ये भी कोई बात है कि गली गली घूमते फिरो और कूड़ा इकट्ठा करते रहो। अब गांव वाले सब क्या बोलते थे कि ये तो सनक गए हैं, मतलब ये लोग पागल हो गए हैं, ये तो सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हैं जो मतलब कूड़ा उठा रहे हैं बस इधर उधर से। कुछ लोग कहते, देह में दम है तो दादा अपने बेटों की मदद क्यों नहीं करते। तो कुछ लोग क्या करते थे कि देह में मीन्स अगर उनमें हिम्मत है, उनमें अगर बॉडी में उनकी जान है, तो वो क्या अपने बेटों की मदद क्यों नहीं करते ये काम करने की बजाय। खेत में जुताई कराएं, बुवाई करवाएं, घर की गाय हैं उनकी देखभाल करें, अपने पोतों को खिलाएं। अब लोग क्या करने लगे, लोगों को उनको वो जज करने लगे। वो क्या कहने लगे, दादा में अगर इतनी ही हिम्मत है काम करने की, अगर वो चाहते हैं काम करना, तो वो अपने बेटों की मदद क्यों नहीं कर लेते। उनके घर में तो गाय भी हैं, उनकी देखभाल क्यों नहीं कर लेते। लोग उनसे कह भी देते, दादा आप ये क्या करते हैं, पर दादा कभी कोई जवाब ना देते, चुपचाप अपने काम में लगे रहते। देखो पिक्चर देख रहे हैं आप सभी लोग, क्या हो रहा है। देखो ये दादा है ना, ये गुठलियाँ उठा रहे हैं यहाँ से, और लोग सब क्या कर रहे हैं, लोग उनको देख के हंस रहे हैं, मतलब मजाक बना रहे हैं। आम का मौसम बीत गया। बेटों ने चैन की सांस ली। अब क्या हुआ, आम का मौसम ख़त्म हो गया। तो बेटों ने क्या कहा, चलो ये तो अच्छा हुआ, अब हमारे जो दादा हैं, हमारा मतलब जो फादर है, वो ये काम नहीं करेंगे। गांव वाले भी खुश हुए, पर दादा की सनक कहाँ रुकने वाली थी। जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियाँ दबाई थी, वहाँ वहाँ चक्कर लगाते। कभी घर का कूड़ा करकट ले जाते, कभी पानी ले जाते,
लोगों ने समझ लिया कि दादा सचमुच पागल हो गए हैं। अब क्या हुआ, जहाँ पर वो उन्होंने गुठलियाँ रखी थी, जो मतलब जो मिट्टी में जो गुठलियाँ गाड़ी थी, वो क्या होता वहाँ पर बार बार वहाँ पे जाते तो क्या करते वहाँ पे कभी अपना कूड़ा करकट जो घर का कूड़ा निकलता है वो, या फिर पानी वहाँ पे लेके जाते थे। आम का अगला मौसम आया, दादा का फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटों का पारा चढ़ गया, मतलब अब बेटों को गुस्सा आने लगा, क्योंकि आम का मौसम फिर से आया तो दादा क्या करने लगे, फिर से वही काम करने लगे। तो बेटों का क्या हुआ, पारा चढ़ गया मीन्स एक ये मुहावरा है, बेटों को क्या हुआ, गुस्सा आने लगा। गांव वालों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, पर दादा के कान पर जूं तक ना रेंगी। कान पर जूं ना रेंगना मीन्स कोई असर ना पड़ना, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उस मौसम में भी उन्होंने सैकड़ों गुठलियाँ बटोरी और गांव के चारों ओर गाड़ दी। अब उस मौसम में सेकंड बार जो ये सीज़न आया, आम का सीज़न आया, तब भी उन्होंने क्या करा कि गुठलियाँ फिर से उन्होंने क्या करी, इकट्ठी करी और गांव के बाहर जाकर गाड़ दी। मौसम बीतते बीतते अचानक दादा बीमार पड़ गए और 2-4 दिन की बीमारी भुगत कर चल बसे। फिर क्या हुआ, जब जैसे जैसे मौसम बीतता गया फिर क्या हुआ, वो बीमार पड़ गए, क्योंकि ओल्ड एज थी उनकी, तो वो बीमार हो गए और फिर चल बसे, मतलब भगवान के पास चले गए। दादा के मरने के कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई का ऐसा काम कर गए हैं जिसे वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। गांव के चारों ओर आम के बाग लहलाने लगे। जिसे उन्होंने दादा की सनक या पागलपन समझा था, वह वास्तव में उनकी दूर की सोच थी। क्या हुआ, जो वो दादा जो थे वो क्या करते थे, वो गुठलियाँ बाहर जाके गाड़ते थे, तो उनसे क्या हुआ, जैसे कि जब उन्होंने कुछ उसमें सामान डाले, जैसे हम खाद डालते हैं ना, तो वो क्या करते, कूड़ा करकट ले जाते थे, पानी डालते थे, तो उससे क्या हुआ, आम के पेड़ वहाँ उग गए। तो लोगों को क्या एहसास हुआ कि जिसको हम पागल बोलते थे वो तो हमारे लिए इतना बड़ा काम कर गए हैं। आज आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते हैं, तब गांव वालों को अपने दादा की बहुत याद आती है और उनके प्रति अपनी सोच पर वे शर्मिंदा होते हैं। तो अब क्या होता है, जब अब लोग सब देखते हैं कि जब आम का मौसम आता है, उन पेड़ों पे फल लगते हैं, मतलब आम आ जाते हैं, तो लोगों को क्या लगता है, उनको दादाजी की उनकी बहुत याद आती है और उनको अपनी जो सोच थी उनकी कि ये जो काम, ऐसा काम, उनको क्या लगता था ये छोटा काम कर रहे हैं, उनके बेटों को भी लगता था, गांव वालों को भी लगता था। लेकिन फिर अब उनको अपनी सोच पे क्या होता था, शर्मिंदा लगता था उनको कि ये हमने अच्छा नहीं किया, हम उनके बारे में ऐसा सोचते थे, वो तो हमारे लिए अब भी भला काम करके गए हैं। ठीक है, तो आप सबको ये पाठ कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, बाय।